हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं। वो है एक चर वाले द्विघात समीकरण प्रयोग 34। इसमें क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि प्रमाणित करें कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक नहीं है। ये हमको साबित करके दिखाना है कि ये द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है, जबकि AD डज नॉट इज इक्वल टू BC। AD जो है BC के बराबर नहीं, तो हमें यहाँ पे D इज लेस देन 0 साबित करना पड़ेगा, तब जा कर के इस समीकरण को हम प्रमाणित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें D का मान निकालना पड़ेगा। प्रदत्त समीकरण यहाँ क्या है पहले लिखेंगे हम। प्रदत्त समीकरण एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी डी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये समीकरण है। यहाँ a बराबर क्या है वो लिख लेंगे। a बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। b बराबर है 2 इंटू AC प्लस बी डी, ये b बराबर निकल के आ गया। और c बराबर क्या है वो देखेंगे। c बराबर है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो a, b और c ये तीनों को हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब यहाँ पे d का मान निकालेंगे। इसलिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर के लिए 2ac प्लस बी डी, AC प्लस बी डी इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए के लिए हम प्रयोग करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी के लिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2 का होल स्क्वायर यानी 4 इंटू, इसको अगर सूत्र में बैठा देंगे तो यहाँ पे हमको मिलने वाला है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 लिख देते हैं इसको, ABCD 2ABCD प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये इसका मान हमें मिल गया। फिर माइनस, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले -4, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे आएगा यहाँ पे आ जाएगा, a को मल्टीप्लाई करें c से तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस
ए को फिर डी से कर लेते हैं, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, अब प्लस बी को कर लेते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब प्लस बी को डी से कर लेते हैं बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ 4 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। यहाँ जो है ये लिखा हुआ। अब जब इसको मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो आएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 ए बी सी डी, 8 ए बी सी डी आ जाएगा। या एक काम करें 4 इसका कॉमन ले लेते हैं तब ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों में 4 है, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेने से हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। उसके बाद ये 4 कॉमन आ गया तो सभी माइनस में आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब देखिए इसमें कट क्या रहा है, जो कट रहा है काट देंगे। तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर कट रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर देखिए यहाँ से ये कट रहा है, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। तो ये नहीं कट रहा है तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या मिलेगा, 4 और ब्रैकेट में मिल जाएगा 2 ए बी सी डी माइनस 4 माइनस जो बच गया उतार लेते हैं ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बस यही बच गया है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि अगर माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस में मिल जाता है, माइनस 2 ए बी सी डी मिल जाता है, अब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम लिख सकते हैं -4 ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि ए डी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए डी डज नॉट इक्वल टू बी सी, ए डी डज नॉट इक्वल टू बी सी। इसका मतलब क्या है कि ये ए डी बराबर अगर बी सी नहीं होगा तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अतः लिख सकते हैं अतः ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा। अब जब ये 0 नहीं होगा तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ पे मान आएगा, और जो भी मान आएगा तो ये मान जो है निगेटिव आएगा। चूँकि होल स्क्वायर है, अगर मान लिया जाए यहाँ निगेटिव भी आएगा तो होल स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब हर हालत में ये मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लिख देंगे अतः d इज लेस देन 0, ठीक है। d इज लेस देन 0, इसलिए यह
एक वास्तविक समीकरण नहीं होगा, या इसका मूल जो है क्या नहीं होगा, तो इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। अतः इसलिए इस समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा। इसलिए इस समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, और यही क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 35 में क्या है, 35 में दिया है 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² बराबर 0 द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान हो तो प्रमाणित करो कि c² बराबर a² 1 + m²। ठीक है, ये हमको प्रमाणित करके दिखाना है। तो प्रदत्त समीकरण क्या है, प्रदत्त समीकरण हम लोग लिखते हैं 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² बराबर 0। a बराबर 1 + m², b बराबर 2mc, x को छोड़ करके लिखेंगे, c बराबर c² - a²। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों मूल वास्तविक और समान है। तो दोनों मूल वास्तविक जब समान है तो इसका मतलब d बराबर 0, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d = 0। ठीक है, या b² - 4ac = 0, b के जगह पे होगा 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे बताइए क्या है 1 + m², a + 1m²। ठीक है, ये आ गया इसके जगह पे, a के जगह पे, और c के जगह पे है c² - a²। ठीक है, अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये आता है 4m² c², माइनस इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा c² - a² प्लस m² c² और माइनस a² m²। ठीक है, बराबर 4m² c² माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, 4c² प्लस 4a² माइनस 4m² c² और माइनस माइनस प्लस और 4a² m²। अब यहाँ देखिए कुछ कटता है तो काट लीजिए। 4m² c² देखिए यहाँ पे ये है और ये है, पूरी तरह से कट जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ कटता है, कुछ नहीं कटता। हमें देखिए क्या निकालना है वो भी थोड़ा ध्यान देना होगा। हमें निकालना है, साबित करना है कि c² बराबर a² 1 + m का होल स्क्वायर। तो c² साबित करना है तो हमको ये बराबर के एक साइड रखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो है यहाँ पे बराबर 0 देते जाना है। ठीक है, इतना बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। अब यहाँ पे हमको मिला है -4c² बराबर के इधर कर लेते हैं तो -4a² और -4a² m²। अच्छा, दोनों तरफ प्लस कर लेते हैं
अगर दोनों तरफ प्लस करते हैं तो 4c² बराबर 4a² अब प्लस 4a² m²। ठीक है यहाँ तक। अब 4 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा, इसमें 4a² कॉमन ले लेते हैं। 4a² अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 + m²। ठीक है, 4 यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, 4 कैंसिल अगर कर देंगे तो c² बराबर a² 1 + m² आ जाता है, जो कि हमें प्रमाणित करना है। देख लीजिए, c² बराबर a² 1 + m², और ये हो गया प्रूफ। इस प्रकार ये वीडियो शेष होता है। अब नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच।